हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के कथन 4 में मैं आपको सादर स्वागत करता हूँ। इस भाग में हम क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के चौथे कथन को मनन करेंगे। उसके लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 46 वचन को पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह के यह कथन उसके अकेलेपन से कहा गया कथन है। हम पास से आज भी क्रूस के दृश्य को ध्यान से देखें। यीशु लगभग 9 बजे सुबह के समय क्रूस पर लटकाया गया था। यहूदियों के लिए वो समय सुबह के होमबलि का समय है। 3 घंटे बीतने के बाद दोपहर के समय में सारे देश में अंधेरा छा गया और शाम को 3 बजे तक यह अंधियारा रहा और वो समय यहूदियों का सायंकाल के होमबलि का समय आ गया था। उस 3 घंटे का समय जब सारे देश में अंधेरा छाया हुआ था, प्रभु ने कुछ ना कहा। वह उस अंधेरे में क्रूस पर अकेलेपन के अनुभव में बिताया और जब तीसरे पहर निकट पहुंचा तब यीशु पुकार कर कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह कथन में यीशु के अकेलेपन की गहराई को हम समझ सकते हैं। जो लोग यीशु के इस कथन को सुना, उनको लगा कि यीशु एलिया को मदद के लिए पुकार रहा है। यीशु को हमेशा गलत समझा गया। उनके भाइयों ने उनको गलत समझा। जब वह दुष्टात्माओं को निकाल रहे थे, लोगों ने उससे गलत समझा। जब वह पापियों से प्यार किया, तब लोगों ने उन्हें गलत समझा। और जब वह अपने आप को राजा होने की बात कहा तो लोगों ने उससे गलत समझा। जब वह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा, तब लोगों ने उसे गलत समझा। जब उसने कहा इस मंदिर को ढा दो तो मैं 3 दिन में उसे फिर से बनाऊंगा, और अपने शरीर के विषय में उसने ये कहा था, और लोगों ने उसे गलत समझा। उस क्रूस में परमेश्वर का पुत्र अकेला हो गया था। उसको समझने के लिए कोई नहीं था। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 31 और 32 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में टट्टे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। जब वह क्रूस पर अकेला था, वह अपने अकेलेपन के मारे परमेश्वर से पुकार कर कह रहा था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब लोग उसकी निंदा कर रहे थे। लोग कह रहे थे उसने औरों को बचाया परंतु अपने आप को बचा नहीं सका। उसने सभी को बचाया परंतु वह अपने आप को नहीं बचा सका। क्यों वह अपने आप को बचा नहीं सका? वह चाहे तो आज्ञा दे सकता था और हजारों स्वर्गदूत उसकी सहायता करता, पर वह ऐसा ना किया, क्योंकि उस क्रूस की दुख सहते हुए वह हम सबको बचाना चाहता था।
मुझे और आपको बचाना चाहता था। हमें बचाने के लिए वह अकेला हो गया था। हमें बचाने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। उसने आप अकेला स्वयं ही हमारे उद्धार का कार्य को उस क्रूस पर पूरा किया। इब्रानी की पत्र ये 2 अध्याय 14 वचन इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के विषय में कहता है। इब्रानी की पत्र 2 अध्याय 14 वचन, इसलिए अब जबकि लड़के मांस और लहू के सहभागी हैं, तब वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लें। हाँ मेरे प्रियो, हमें मृत्यु के दासत्व में से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु उस क्रूस पर अकेला हो गया, क्योंकि वह हमारे छुड़ाने वाला बन गया था। इसलिए वह अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं किया। रोमियो की पत्र 11 अध्याय 25 और 26 में हम पवित्र शास्त्र में इस प्रकार पढ़ते हैं, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इसी रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। हमें अपनी दुर्दशा से छुड़ाने के लिए और अभक्ति को हमारे जीवन से दूर करने के लिए वह क्रूस पर हमारा छुड़ाने वाला बन गया था। इसलिए वह अपने आप को बचा न सका। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय का 5 और 6 वचन हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। और तीतुस 2 अध्याय का 14 वचन कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाने के लिए वह अपने आप को दे दिया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है। गलातियों 3 अध्याय का 14 वचन, गलातियों 3 अध्याय का 13 वचन, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। वह क्रूस पर हमारे शापों को उठा लिया। हमें शापों से छुड़ाने के लिए वो स्वयं शापित हुआ। इसलिए वह क्रूस पर अकेला था और उसने अपने आप को नहीं बचाया और अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 13 और 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। हमें अंधकार के वश में से छुड़ाने के लिए, हमें अंधकार से आजाद करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमारा छुटकारा
प्रदान करने के लिए वह उस अंधकार के बीच में अकेला पड़ा था और वह अपने आप को नहीं बचाया। गलातियों की पत्री पहला अध्याय के 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाएं। इस वर्तमान बुरे संसार की हर प्रकार की बुराई से हमें छुड़ाने के लिए वह क्रूस पर अकेला हो गया था और उसने अपने आप को नहीं बचाया। इस खतन में जब प्रभु यीशु मसीह पुकार कर कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, वो शब्द त्याग दिया जब हम सुनते हैं हम इस बात को समझ सकते हैं। हम कई बार सुनते हैं माता पिता अपने बच्चों को त्याग देते हैं, बच्चे अपने माता पिता को त्याग देते हैं। कई बार जीवन साथियों ने एक दूसरे को त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह भी त्यागा हुआ था। यीशु के विषय में जब हम देखते हैं यूहन्ना 1:11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। यीशु के प्रिय चेलों ने यीशु को त्याग दिया और क्रूस पर पिता परमेश्वर के द्वारा वह त्यागा गया। यूहन्ना 16 अध्याय के 32वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 16 उसका 32वां वचन, देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तीतर भीतर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ी सामर्थ का विषय यह था कि वो अकेला नहीं, परंतु पिता परमेश्वर उसके साथ है। यह प्रभु यीशु मसीह का हिम्मत और हियाव था। परंतु जब संसार में सभी ने उससे त्याग दिया और जब वह क्रूस पर अकेला था, तब पिता परमेश्वर ने उसको भी त्याग दिया। जब वो क्रूस पर था, स्वर्ग नहीं खुला, पिता का कोई शब्द सुनाई नहीं दिया। हम जानते जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से बाहर आया, स्वर्ग खुला, स्वर्ग से पिता का शब्द सुनाई दिया, परंतु यहां पर कोई शब्द नहीं। गतसमना में जब वो प्रार्थना कर रहा था, तब स्वर्गदूत को भेज दिया गया था कि उसको सामर्थी बनाए। परंतु क्रूस पर क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र को त्याग दिया? हम जानते हैं परमेश्वर के विषय में पवित्र शास्त्र ये शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर किसी को भी कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। दाऊद भजन संहिता 23:4 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं, मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 5 में हम देखते हैं, प्रभु हमें नहीं त्यागेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 49 के 15 कहता है, चाहे माँ अपनी दूध पीते बच्चे को भूल भी जाए, तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है, हमेशा उनके साथ रहने वाला परमेश्वर है। परंतु क्यों क्रूस पर उसने अपने पुत्र को त्याग दिया? यह इसलिए था क्योंकि संसार के सभी मनुष्यों के पापों को, मनुष्य के सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर उठा लिया था। मानव जाति के सारे पाप उस पर ला दिया गया था। पाप की भयानकता को उस क्रूस पर हम देखें, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र से मुंह मोड़ लिया।
क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर पवित्रता में अति महान परमेश्वर है। इस कारण उसने अपने पुत्र को क्रूस पर त्याग दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया था। यीशु के ये कदम हमें हमारे पापों की भयानकता को स्मरण दिलाते हैं मेरे प्रियो। दूसरे कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन में पवित्र शास्त्र कहती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके अधर्म के बोझ को प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया गया। इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर त्याग दिया। मेरे और आपके पाप कितना भयानक है कि हमारे पापों के कारण परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर पुकार कर कह रहा है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? एली एली लम्मा शबक्तानी। ये पुकार, ये खतन हमें हमारे पापों से फिर कर प्रभु की ओर आने के लिए प्रेरणा देती है। आज जब हम इस कथन को मनन कर रहे हैं, हमारा मन, हमारा हृदय सब पापों से फिरकर परमेश्वर के प्रेम की ओर जुड़ते रहें। इस संसार में कोई भी बात परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर सकता सिवाय पाप के। पाप ही एक ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। परंतु हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का पुत्र ने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया कि हम फिर से परमेश्वर के साथ मेल कर सकें, हम फिर से पिता के पास आ सकें, ताकि हम पिता के घर में ग्रहण योग्य बन सकें। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे पाप और अपराध से फिरकर परमेश्वर की ओर आए, ताकि हम परमेश्वर के प्रसन्नता को हमारे व्यक्तिगत जीवन में पाएं। हम पर परमेश्वर इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर त्यागा गया। प्रभु इस मनन के द्वारा हमें अनुग्रह दें कि हम पाप और अपराधों से फिरकर परमेश्वर की प्रसन्नता में हमेशा बने रहें। प्रभु आप सबको इस मनन के द्वारा आशीर्वाद दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।